हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, शानदार चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हर साल क्वेश्चन आना है, ध्यान रखना। बच्चों को लग रहा होगा कि सर हर चैप्टर में तो आप यही कह देते हो, तो बेटा मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक के हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो एरोमेटिक कंपाउंड, पहला क्वेश्चन कह रहा है बेंजीन है। बेंजीन का हमने नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर का मतलब नाइट्रेशन, नाइट्रेशन अगर बेंजीन का नाइट्रेशन करा रहे हो तो ये नाइट्रो बेंजीन बन गया। तो कह रहा गिवन रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ। तो आपको पता है कि जितने एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के डेरिवेटिव होते हैं, वो सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड आर न्यूक्लियोफाइल। अगर वो न्यूक्लियोफाइल हैं तो क्या वो निमंत्रण देंगे किसको? इलेक्ट्रोफाइल को। लेकिन बेटा एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एडिशन हो गया तो एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक का आना एक का जाना, यानी इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रोफाइल जाता है। यानी क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक। क्या यही हो गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब बेकार है क्या भाई? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जेई मेन में आ जाएगा। नंबर चाहे क्वेश्चन आसान हो चाहे टफ हो, नंबर सबके बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज बेस्ड व्हेन फ्रीडल क्राफ्ट हैलोजिनेशन टेक्स प्लेस। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट हैलोजिनेशन में क्या होता है, यहां से Cl2 AlCl3 एनहाइड्रस होता है बेटा, ये ना एनहाइड्रस। तो इसमें क्या होता है? क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। अब ये हुआ कि ये कैसे होता है तो मैं आपको बता दूं। यहां ClCl जब AlCl3 से रिएक्शन करता है बेटा, तो ये जो लोन पेयर है इसके कोऑर्डिनेट करता है, और ये अपने Cl- को खींच लेता है और Cl+ को इलेक्ट्रोफाइल बना देता है। ये देखिए Cl+ बना, और ये जो Cl+ है ये बेंजीन से कंबाइंड करता है Cl+। देखिएगा बेटा, ये पाई बॉन्ड यहां ब्रेक किया, ये यहां आया, तो यहां से आपने देखा यहां Cl बना, यहां पॉजिटिव चार्ज आया, ये आया। ये पूरा रेजोनेंस में जाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको। यहां पे आप देखोगे बेटा कि यहां पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम हाइब्रिड बना देते हैं सीधे, यहां से घूमते 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 यहां पॉजिटिव, यहां Cl यहां H, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ओके, और यहां से AlCl4 जो AlCl4- है वो रिएक्ट करता है और ये H को खींच लेता है। तो यानी यहां से आप देखोगे Cl बन जाता है, AlCl3 बन जाता है, HCl बन जाता है। चेक करो, तो करा OH- एनहाइड्रस AlCl3, ये देखो चेक करो। यहां से ये ध्यान रखना, एक प्रकार से AlCl3 कैटलिस्ट का काम किया। चेक कर लो, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स पुअर यील्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। पुअर यील्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए NO2 का लग रहा है -M इफेक्ट, CF3 का लग रहा है -I इफेक्ट, NH2 का लग रहा है +M इफेक्ट। देखो होता क्या है, नाइट्रेशन जो होता है, अगर नाइट्रेशन कहें या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहें, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिंग में कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग। तो यानी अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ऐसा लगेगा कि एनिलीन का नाइट्रेशन सबसे फास्ट होगा। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एनिलीन लिया और इसका नाइट्रेशन कराया
तो देखिए एक बात समझिएगा, एनिलीन का जब आप नाइट्रेशन कराते हो तो पहली बात तो एनिलीन बहुत ज्यादा एक्टिवेटर है, और ये आप जो लेते हो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो यहां से जो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट क्या होता है, ये पैराबेंजोक्विनोन बन जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। दूसरा प्रोडक्ट देखना, यहां पे क्या होगा कि यहां NH2, यहां NO2, यहां पे आप देखिएगा बेटा NH2NO2, यहां पे आप देखना 3 प्रोडक्ट यानी कि आर्थो, मेटा, पैरा, नाइट्रो बनते हैं। अगर इन तीनों को 100% मान लीजिए, इसको अलग करो, इन तीनों को यानी जो नाइट्रेटिंग प्रोडक्ट है उनको हम अगर 100% मान लें तो इसका परसेंटेज होता है ओनली 2%, इसका परसेंटेज होता है बेटा 47%, इसका परसेंटेज होता है 51%। ये परसेंटेज आप देखो कि आर्थो का परसेंटेज 2%, जबकि ओपी डायरेक्टर है। ये बेटा इसलिए हुआ कि जो ये एसिडिक है यहां ये प्रोटोनेट कर देता है, जिससे ये NH3 प्लस बन जाता है, और ये प्रोटोनेशन की वजह से ये डीएक्टिवेटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका नाइट्रेशन कम हो जाता है। देखिए तो यहां से अगर देखोगे ये भी पुअर यील्ड, ये भी पुअर यील्ड, ये भी पुअर यील्ड, यानी आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। चेक करो, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं बताऊं आपको, ये क्वेश्चन जो है अभी जेईई मेंस में आया था 2018 में शायद ना, इसमें क्या था कि एनिलीन, एनिसोल, क्लोरोबेंजीन एंड टोलुइन। क्वेश्चन ये था रेट ऑफ नाइट्रेशन, रेट ऑफ नाइट्रेशन। अगर रेट ऑफ नाइट्रेशन की बात की जाए तो देखो सबसे ज्यादा रेट जो होगा इसका, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सबसे ज्यादा रेट होगा बेटा बी का। देखो बी का क्यों, क्योंकि OCH3 का प्लस M इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ा देगा। बी के बाद आएगा बेटा डी का, क्योंकि यहां से ये प्लस H देगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर आएगा सी का, फिर आएगा ए का। ये देखो ये लास्ट में जैसे होना तो चाहिए इसका सबसे ज्यादा, लेकिन लास्ट में क्यों हो गया, क्योंकि ये प्रोटोनेशन की वजह से डीएक्टिवेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका नाइट्रेशन सबसे कम हो जाएगा। क्या भाई बात समझ में आ रही है? करा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स बेंजोइक एसिड फाइन रिएक्ट्स विद हॉट KMnO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। देखिए हॉट KMnO4 मैं आपको बता दूं कि जब कोई एल्काइल बेंजीन R या R कोई ग्रुप लगाए और इसमें अगर आप KMnO4 के साथ हीट करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, लेकिन कब तक, जब तक इसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो। यानी देखो अगर आप CH2CH3 लेते हो और KMnO4 के साथ हीट कराते हो बेटा, तो ये बेंजोइक एसिड में चला जाएगा। अगर आप इसको क्यूमीन बोलते हैं, अगर इसमें आप हॉट KMnO4 लेते हो तो ये भी बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी देखो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये हाइड्रोजन। जब तक ये हाइड्रोजन है ये कार्बन एसिड में ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन अगर आपने इस तरह का कंपाउंड ले लिया, ये देखो, और इसमें हॉट KMnO4 का रिएक्शन कराया, तो हम कहेंगे ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि यहां बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। और बताइए, देखिए अगर अपन इस तरह का भी कंपाउंड ले लें, ये देखो, और इसमें हॉट KMnO4 ले लें, तो ये देखो इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और अगर इसको हीट कर दोगे तो ये बेटा एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो थैलिक एनहाइड्राइड। क्लियर? तो यहां से कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बेंजोइक एसिड, यहां देखो हाइड्रोजन है, हो गया, यहां हाइड्रोजन है, हो गया, यहां CHO है, ये भी हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा, सारे कंपाउंड बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे।
देखिए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मेजर प्रोडक्ट, देखिए ये जो CF3 है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अच्छा कोई मेटा डायरेक्टिंग क्यों होता है? देखिए एक बात समझिएगा बेटा, देखिए अगर मान लो आपने ये कंपाउंड लिया, अब जैसे इसका कोई माइनस एम प्लस एम नहीं है बेटा, इसका केवल माइनस आई है, तगड़ा वो भी माइनस आई है। अगर माइनस आई ऐसे लगता है कि यार ये माइनस आई है, तो माइनस आई सबसे ज्यादा कहां होगा? आर्थो पे, फिर मेटा पे, फिर पैरा पे। तो क्या माइनस आई सबसे कम पैरा पे होना चाहिए? तो इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे क्यों अटैक नहीं करता, मेटा पे क्यों करता है? सोचिएगा, सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ये दिक्कत थी, ये ऐसे समझे, अच्छा लगेगा। मैं आपके ध्यान रखना बेटा, आपका मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, आप जो भी लिखते हो ना मैं सब पढ़ता हूं, ठीक है भाई? आपने बच्चों ने क्या लिखा, बच्चों की क्या डिमांड है, क्या वो चाहते हैं, तो आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। विश्वास करिए मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं और कभी कभी रिप्लाई भी करता हूं, मतलब थोड़ा सा टाइम का बाउंडेशन रहता है, ठीक है, लेकिन ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, अगर ये देखा जाए कि यार ये माइनस आई शो कर रहा है, तो माइनस आई तो बेटा सबसे ज्यादा आर्थो पैरा और मेटा पे होना चाहिए, यानी माइनस आई अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा नियरेस्ट, फिर नियरेस्ट भी, यानी इलेक्ट्रोफाइल तो पैरा पे आना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल तो मेटा पे आता है। ऐसा क्यों होता है ये बात करेंगे। तो देखिए कंफ्यूजन आर्थो पे तो है नहीं, या तो मेटा पे अटैक करे या पैरा पे, यही तो कंफ्यूजन है। आर्थो पे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि माइनस आई सबसे ज्यादा आर्थो पे होता है। तो देखिए एक काम करते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं और उसको आर्थो और पैरा दोनों पे अटैक करके चेक करते हैं, जिसमें इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनेगा वहीं पे अटैक करेगा। क्लियर है? तो देखो ध्यान समझना, यहां पे अगर हम कहें कि सबसे पहले पैरा पे अटैक किया सपोज, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा बेटा और ये इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे अटैक कर जाएगा। देखिएगा इंटरेस्टिंग चीज है, तो यहां CF3 यहां आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल, यहां डबल। क्लियर? अब अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखोगे बेटा, ये यहां ब्रेक किया तो यहां पे CF3, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां E और यहां पॉजिटिव चार्ज, ये देखो, यानी ये पॉजिटिव चार्ज CF3 के बिल्कुल ही बगल में आया, तो CF3 क्या करेगा? उसको खींच लेगा, खींच लेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, रेडिकल हो, लोन पेयर हो, क्या इन्हीं सबका रेजोनेंस होता है? इन्हीं सबका रेजोनेंस होता है। दीज आर इक्वल टू दुख, ये सब किसके बराबर है? दुख के। कॉन्सेप्ट में मजा है? कमेंट जरूर करिएगा। ये सब क्या है बेटा? दुख के बराबर है। आपने सुना होगा बचपन से कि दुख बांटने से कम होता है, यानी दुख बांटने से क्या आदमी हल्का होता है। अब ये बोले हल्का होना, भारी हल्का क्या? भाई हल्का होने का मतलब है कि स्टेबल हो जाता है। दुख बांटने से आदमी, तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है ये बट गया, बट गया मतलब अगर रेजोनेंस में हुआ तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। पॉजिटिव चार्ज कम हो गया यानी बट गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया यानी दुख बढ़ गया, दुख बढ़ गया तो स्टेबिलिटी घट गई। तो देखो यहां पे आप देखोगे ये CF3 का जो माइनस आई है, क्या ये माइनस आई पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को और बढ़ा देगा, यानी दुख को बढ़ा दिया, दुख को बढ़ा दिया तो यानी स्टेबिलिटी कम हो गई। याद करो अपन क्या पढ़ते थे, जब रेजोनेंस होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। रेजोनेंस में क्या होता है? दुख का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो दुख डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। देखिए यहां अब अपन क्या करते हैं बेटा, मेटा पे अटैक करते हैं। जब आप यहां मेटा पे अटैक करोगे तो ये पाई बॉन्ड यहां ब्रेक करेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां E आएगा। ये देखो अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो तो इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो ये यहां गया, यहां पॉजिटिव आया, ये देखो यहां पॉजिटिव आया। और अगर इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बना लो तो आप देखोगे बेटा CF3 ये इधर गया, यहां पॉजिटिव आएगा, यहां आएगा और यहां आएगा और यहां E आएगा। ये देखो चेक करो, चेक करो, यानी ये बात समझ में आई
कि यार पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहां डायरेक्ट CF3 के बगल में कभी नहीं आएगा, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो इंटरमीडिएट है ये मोर स्टेबल होगा। अगर ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक करेगा, पैरा पे अटैक नहीं करेगा। मजा आए तो कमेंट जरूर करना बेटा, ठीक है? समझ में आया? तो इसका मतलब यहां पे आप देखोगे तो मेटा वाला आंसर आएगा। ये देखो, समझ में आया? इस तरह कंपाउंड हो, जैसे मैं आपको और बता दूं, देखो NH3+ हो, इसका नाइट्रेशन कराते हैं जब हम, तो यहां पे ये देखो ये बनता है। ये देखो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, अगर एनिलीन लेते हो, एनिलीन और इसका अगर आप नाइट्रेशन कराते हो तो आपको बताया गया था कि यहां NH2NO2 जो नाइट्रेटिंग प्रोडक्ट मिलते हैं, साइड में जो मिलता है वो अलग है, यहां पे NO2 तो याद करो ये 2%, ये 47%, ये 51%, ये देखो चेक करो। तो इसलिए मेटा का मिलता है क्योंकि NH3+ बन जाता है। आप कहो कि यार तो फिर पैरा क्यों मिला? पैरा इसलिए मिला कि सारा थोड़ी ना एनिलीन का नाइट्रेशन हो जाएगा, जितने मॉलिक्यूल नाइट्रेशन में गए उनसे ये मिल गया, जो नहीं गए ये मिल गया। समझ में आया कि नहीं? देख लो अगला है, कह रहा है नाइट्रेशन मेजर प्रोडक्ट। तो देखिए बेटा यहां OCH3 ये +M इफेक्ट शो करेगा, यहां ये -I शो करेगा, यानी ये एक्टिवेटर है, ये डीएक्टिवेटर है। तो कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना हो तो हमेशा एक्टिवेटर के रेस्पेक्ट में काम होता है, यानी इसके OP डायरेक्टर होगा। तो यहां पे आप देखोगे कि यहां ये आंसर आएगा, देखो क्योंकि इसका पैरा तो ब्लॉक है, तो आर्थो के रेस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। देखिए NaNO2HCl, देखिए क्या होता है कि जो आपका एनिलीन है, जब इसमें बेटा NaNO2HCl की रिएक्शन होती है तो यहां से मिलता है N2+Cl-, और जब इसको वाटर के साथ बॉईल कर देते हो आप तो यहां मिल जाता है फिनॉल। ध्यान रखना, फिनॉल। ठीक, और 2-4 रिएक्शन में इसकी बता देता हूं क्योंकि इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। N2+Cl-, अगर आप Cu2Cl2HCl से करते हो तो क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। सेंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं इसको। Cu2CN2 के CN की बात करोगे तो बेटा साइनोबेंजीन मिल जाएगा। ध्यान रखना, अगर इसको H3PO2 के साथ हीट कर दोगे तो बेंजीन मिल जाता है। अगर इसको इथाइल अल्कोहल के साथ हीट कर दोगे तो भी बेंजीन मिल जाएगा। सब में N2 अलग होगी और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये भी ध्यान रखना, कोई भरोसा नहीं, पूछ ले। ये देखो, ठीक है? तो यहां से आप देखोगे फिनॉल आंसर आना चाहिए, तो फिनॉल आंसर हो गया। आसान सा क्वेश्चन, ठीक है? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा जैसा कि आपको पता है कि मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड क्रैश कोर्स फ्री में चला रहा है। हजारों बच्चे उस क्रैश कोर्स को देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। तो बेटा मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा आपका इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस क्रैश कोर्स के साथ हम 2 पार्ट टेस्ट और 3 फुल टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, ये सब सारे टेस्ट आप ऑनलाइन देंगे। अगर आप इन टेस्ट का रिजल्ट चाहते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। अगला देखो, कह रहा है ये है आपका एसाइल हैलाइड, ये AlCl3, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो मैं आपको बता दूं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की अगर बात की जाए, क्योंकि बच्चों की डिमांड है भाई थ्योरी भी बताना है, तो मैं बता रहा हूं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन
देखिए क्या होता है बेटा, बेंजीन में जब रिएक्शन RX की होती है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहां से आपका ये बन जाता है एल्काइल बेंजीन। ठीक है, यहां कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है। मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो RX है ना, वो जब AlX3 ले लो से रिएक्शन करता है, तो यहाँ ये उसका लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करता है और यहाँ R+ बन जाता है और AlX4- बन जाता है, और ये R+ एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, बाद में H को निकाल लेगा, वही मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, यहां ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, RF का सबसे ज्यादा, फिर RCl का, फिर RBr का, फिर RI का। ध्यान रखना बेटा, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो मैक्सिमम लोग गलत करेंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि RI का रेट ज्यादा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं क्या होता है, पहला स्टेप जो है लोन पेयर कोऑर्डिनेशन है। तो आई का जो लोन पेयर है, आई का साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा होने के कारण जो बॉन्ड बनेगा आई और एल के बीच में बहुत वीक बनेगा, वो बिल्कुल तुरंत ही अलग हो जाएगा। लेकिन एफ का साइज छोटा है और ये इजीली लोन पेयर डोनेट करेगा, तो स्टेबल बॉन्ड बनेगा, इसलिए इसका रेट ज्यादा होता है। ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का रेट है। अगर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का रेट बात की जाए, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, अगर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की बात की जाए तो RCOI का सबसे ज्यादा होगा, RCOBr का, फिर RCOCl का, फिर RCOF का। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखोगे जो F का लोन पेयर है ये यहां रेजोनेंस में है, तो ये F अलग ही नहीं होगा, क्योंकि F पे तो डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, और डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है तो ये Al को लोन पेयर दे ही नहीं पाएगा। ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो आप देखो यहां से AlCl3 हुआ, तो यहां से अलग हुआ, यहां से ये वाला बॉन्ड बना, यानी ऐसा समझिए कि कितना कार्बन है, 1 2 3 CH2। तो देखो CH2 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 COCl AlCl3, तो देखो बेटा ये अलग हो जाएगा, यहां पॉजिटिव आएगा और ये वाला यहां बॉन्ड बन जाएगा। देखो तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बन गई। ये देखिए यहां डबल बॉन्ड आ गया, चेक करो बेटा। इसके बाद ZnHgHCl है, ZnHgHCl क्लीमेंशन रिडक्शन होता है, ZnHgHCl ये क्या होता है, क्लीमेंशन रिडक्शन, जिसमें C डबल बॉन्ड हो CH2 में चेंज हो जाता है। ये देखो, ओ सॉरी, ये गया, ये चला गया। अब यहां पे आप देखोगे इसके बाद क्या किया है, कंसंट्रेटेड H2SO4, चेक करो। यहां से आप देखना बेटा कि कंसंट्रेटेड H2SO4 से तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि अगर अपन देखो, अगर अपन बात करें कि भाई इस रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2SO4, देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 से हो सकता है सल्फोनेशन हो जाए, यानी यहां पे अपन सल्फोनेशन लगा दें, लेकिन उस तरह का तो ऑप्शन है नहीं अपने पास, तो अपन कहेंगे भाई यही आंसर हो जाएगा, झंझट खत्म, क्योंकि इसके बाद तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही है। देखो कंफ्यूज करा दिया बेसिकली। अगला कह रहा ईज ऑफ आयोनाइजेशन टू प्रोड्यूस कार्बोकैटायन एंड ब्रोमाइड आयन अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ Ag+। तो बेटा क्या होगा मैं आपको बताऊं, Ag+ क्या करेगा, Br- को खींचेगा और AgBr बना देगा, तो वहीं से Br निकलेगा जहां से निकलने के बाद पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो। तो आप देखोगे कि पॉजिटिव चार्ज, देखो यहां देखोगे बेटा, यहां से जब Br- निकालोगे तो यहां से आप देखना, यहां से आप देखोगे कि यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये बनेगा, और ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा जो कि हाईली अनस्टेबल, एंटी एरोमेटिक। यहां से Br- निकालोगे तो यहां से आप देखो यहां पॉजिटिव बनेगा, और ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड होगा, चेक करो। तो मैक्सिमम पूछा है बेटा, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में एरोमेटिक बनेगा और किसी में बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर रेट की बात करते, कंपेयर करते सारा रेट, तो सबसे ज्यादा बी का हो जाता, बी के बाद बेटा डी का हो जाता, चेक करो, डी के बाद सी, सी के बाद ए,
क्योंकि ये तो एंटी एरोमेटिक हो तो अलग ही नहीं होगा। वैसे तो ये भी नहीं अलग होगा, लेकिन ठीक है, मतलब थोड़ा सा हीट करोगे तो अलग हो जाएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा ये कंपाउंड है उसमें SbCl5 की रिएक्शन होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि SbCl5 कभी भी होता है ना तो Cl माइनस से कंबाइन करके SbCl6 माइनस बना देता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां से अगर ये Cl हटा दिया, यहां Cl हटा दिया, तो यहां पे आप देखोगे कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज घूम गया पूरी रिंग में, तो ये आंसर इस तरह का आ जाएगा। देख लो, ठीक है बेटा। देखो करा है विच ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टू रिंग मोनोब्रोमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी रिंग में ब्रोमीन लगाना है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये देखिए आप क्या क्या दिए हैं, फर्स्ट में ये दिया है टोलुइन, ये दिया है आपको बेटा बेंजोइक एसिड, ये दिया है आपको बेंजीन, और ये दिया है आपको नाइट्रोबेंजीन। तो अगर रिएक्टिविटी देखोगे बेटा तो सबसे ज्यादा ये हो गया, यानी फर्स्ट सबसे ज्यादा हो गया, फिर थर्ड हो गया, फिर सेकंड हो गया, फिर फोर्थ हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो यहां तो प्लस आई प्लस एच लगेगा, इसमें भाई कुछ नहीं है, ठीक है। यहां पे माइनस एम माइनस आई, यहां पे माइनस एम माइनस आई, लेकिन माइनस एम NO2 का ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा डीएक्टिवेटर होगा, तो रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी। तो फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट के बाद थर्ड, सेकंड, फोर्थ, चेक करो बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, करा विच आर द फॉलोइंग विल फॉर्म ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव, ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ फिनोल। यहां से आप देखोगे बेटा ये ओपी डायरेक्टर है, क्या है? ओपी डायरेक्टर, यानी ओपी डायरेक्टर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पे आता है। तो इसकी आर्थो तो दोनों देखो फ्री हैं, लेकिन बेटा पैरा तो ब्लॉक है, इसका मतलब 2,4,6 नहीं बन सकता, डाइब्रोमो ही बनेगा। यहां से आप देखोगे यहां आपने कार्बन डाइसल्फाइड लिया है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो देखो जब फिनोल, ध्यान रखना बेटा, अगर आप फिनोल लेते हो और इसमें Br2 वाटर का रिएक्शन कराते हो, ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, ध्यान रखना है इसको भी, तो ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटर होने की वजह से इससे कंपाउंड मिलता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो। लेकिन अगर यहीं पे Br2CS2 ले लो, कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लो, तो फिर आपको पैरा ब्रोमोफिनॉल मिलता है। देखो पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो यहां से केवल आ जाएगा आपका पैरा ब्रोमोफिनॉल, ये आ जाएगा। यहां से देखोगे बेटा ये आ जाएगा। यहां से देखोगे तो इसकी आर्थो पोजीशन ब्लॉक है, तो यहां से OH, यहां से Br, यहां से Br, और यहां से देखोगे तो यहां से आएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये देखो, तो ये आंसर हो जाएगा। चेक करो। अच्छा एक बात और, अगर यहीं पे एनिलीन ले लेते तो एनिलीन इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल, तो यहां पे अगर अपन Br2 कार्बन डाइसल्फाइड लेते तो क्या बनता? NH2 Br Br Br। ध्यान रखना इसमें कार्बन डाइसल्फाइड लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी और ज्यादा है। और यहां अगर अपन Br2 वाटर लेते तो जो बनना था वो बनेगा ही, ये देखो। यानी अगर इसमें मोनो सब्स्टिट्यूशन कराना है तो उसका अलग मेथड होगा, इसमें आप मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं करा पाते। अभी हो कि अगर कराना है तो मोनो सब्स्टिट्यूशन कराना है तो क्या करें? तो ऐसा करना पड़ता है कि जो आपके पास एनिलीन है उसका सबसे पहले आप एसाइलेशन करो एसिटिक हैलाइड से। तो यहां से मिलता है पहले NHCOCH3, एसिटेनिलाइड बोलते हैं इसको, एसिटेनिलाइड। और इसमें जब Br2Fe की रिएक्शन कराओगे तो इससे बनता है NHCOCH3 पैरा, और जब इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दोगे H2OH माइनस ले लो,
तो यहां से ऊपर वाला एमाइड एनिलीन में चेंज हो जाएगा और यहां पे Br आ जाएगा। ये देखो, अगर आपको मोनोब्रोमो बनाना है एनिलीन में तो ये मेथड होगा बेटा, चेक कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। देखो HBF4 वाटर सबसे पहले H+ इसके O के लोन पेयर पे अटैक करेगा, चेक करो। यहां से क्या होगा, PH 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 OPH, यहां H+ अटैक किया तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये अलग हो जाएगा, यानी फिनॉल अलग हो गया, साथ में आपको मिला PHC+ PH, ये देखो, चेक करो। और ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल इसकी पैरा पोजीशन पे अटैक कर जाएगा, यानी कि देखना बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये फिनॉल था, इसकी पैरा पोजीशन पे ये अटैक कर गया एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह का आंसर चेक कर लो, कहां है, यही तो है, चेक करो, देखो बढ़िया क्वेश्चन। अगला देखिए, कह रहा है NaOH के साथ हीट किया गया है, फिर हाइड्रोलाइसिस कराई गई है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। NO2, वैसे भी देखो घटिया क्वेश्चन लाते नहीं है अपन, क्वेश्चन वही लाते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है एक, यानी जनरली अगर अपन ये बात करें कि यहां पे Br ले लो, यहां पे आप NaOH ले लो, तो यहां पे आप देखोगे ये OH जो बनता है ये रेयर केस में बनता है ना, ठीक है, बहुत बहुत कम डाउस प्रोसेस होता है बट बहुत कम। तो लेकिन अगर लीविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में पैरा पे या आर्थो पे, ध्यान सुनिएगा, लीविंग ग्रुप जो है, जो न्यूक्लियोफाइल है, जो अलग हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में अगर आर्थो पे या पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, लाइक NO2 COH CHO, जिनका -m इफेक्ट होता है, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ जाता है। तो जैसे यहां I है, I अलग हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं I नहीं अलग होगा, क्योंकि Br के पैरा पे लगा है, जिसके पैरा पे लगा है वही अलग होता है। तो यहां पे आप देखोगे कि क्या होगा, यहां NO2, यहां OH आएगा, यहां I आएगा, चेक करो, क्लियर। तो आंसर देखो बेटा, ये देखो। और मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए, देखना, यहां F NO2, Br NO2, Cl NO2, I NO2, मान लीजिए ये 4 कंपाउंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, फिर बता दूं, ध्यान रखना, और अगर लगे कि नया है तो जरूर कमेंट करना। इसमें कह रहा है रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंपेयर करना है। क्या क्वेश्चन है, कंपेयर द रेट ऑफ ARSN2, ARSN2 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। तो देखिए होता क्या है, यहां ये अलग होगा, यहां ये अलग होगा, यहां ये अलग होगा, यहां ये अलग होगा, तो ऐसा लगेगा कि I का लीविंग टेंडेंसी, I साइज बड़ा है, I जल्दी अलग होता है, उसका ज्यादा होगा, और आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, देखिए एग्जैक्टली में सोचना क्या होता है, यहां F है, यहां NO2 है, अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया तो क्या करना है, F को हटा के NU लाना है। तो कैसे NU अलग होगा, देखो, तो यहां पे बेटा क्या होगा, ये यहां आएगा, यहां पॉजिटिव, और ये देखो, यही रिएक्शन का क्या होता है, RDS। तो यहां पे आप देखोगे कि यहां F आया, यहां NU आया, यहां माइनस आया, यहां NO2 आया, और ये आया, यानी क्या जो रिएक्टिविटी है, जो रेट है ARSN2 का, वो इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे F जो है उसका कोई रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, देखो केवल हेलोजन क्या शो करेगा, -I, देख लो इसकी स्टेबिलिटी में, इस एनायन की स्टेबिलिटी में हेलोजन केवल -I शो करेगा, और -I F का सबसे ज्यादा होता है, तो रेट आ जाएगा A के बाद आएगा C, A C B D, चेक करो, ये देखो, क्या समझ में आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा लगेगा कि I का ज्यादा होगा, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा, देख लो। अगला क्वेश्चन,
कह रहा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन मोनोब्रोमिनेशन ऑफ फिनाइल बेंजोएट। पहले फिनाइल बेंजोएट का फॉर्मूला समझ लीजिए। ये है फिनाइल बेंजोएट और इसका मोनोब्रोमिनेशन यानी Br2Fe से कराना है। तो देखो बेटा एक बात समझो, यहां पे आप देखोगे आपके पास दो रिंग है, ठीक है, आपके पास क्या है, दो रिंग है। कैसे आप देखोगे तो आपके पास एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, ओके, पीएच को ऐसे लिख देते हैं। तो यहां देखो इस रिंग से ये वाला जुड़ा है, ये -m शो करेगा, और इस रिंग से ये ग्रुप जुड़ा है, ये +m शो करेगा। यानी इस रिंग की रिएक्टिविटी इससे ज्यादा है। यानी अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो हमेशा जो एक्टिवेटिंग रिंग होती है उस पे अटैक करता है, यानी इस रिंग पे ना करके इस पे करेगा और इसके पैरा पे Br जुड़ जाएगा। यानी आप देखोगे कि यहां से आप देखना कि C≡O, ये आंसर आ जाएगा। चेक करो इस तरह का आंसर कहां दिया है, ये वाला है, देखो समझ में आया। कभी भी दो रिंग हो, तीन रिंग हो, तो हमें देखना क्या होता है, कौन सी रिंग ज्यादा एक्टिवेटर है। अगला कह रहा है मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। देखिए ये कंपाउंड है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है बेटा। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आपको क्या बताया गया था कि ये वाला इससे रिएक्शन करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें कार्बोकैटायन ये बना, ये देखो इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, यहां से H जाएगा, CH3 C+ CH3 CH3 बन जाएगा, ये देखो। और ये इसके पैरा पोजीशन पे अटैक कर जाएगा, यहां पे पैरा पे। पैरा पे क्यों? क्योंकि ये ओपी डायरेक्टर है, आर्थो पे -I काम करेगा, पैरा पे ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। चेक करो बेटा, मैं आपको बता दूं कोटा में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सो हम लोग एडवांस के लिए एक बैच ला रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी 2021 से। ये लास्ट तक, जब तक एडवांस नहीं होता तब तक बैच चलेगा। इसमें मे अटेम्प्ट के लिए अपन जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, बेटा मैं आपको फिर बता दूं ये लिमिटेड सीट का बैच है, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ी बाउंडेशन है, हम लोग एक ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये लिमिटेड सीट का बैच है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट सुरक्षित करें। थैंक यू। Which of the following compound undergoes bromination of its aromatic ring at the fastest rate? करा किस एरोमेटिक रिंग में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है फास्टेस्ट होगा, वही होगा जिस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे -I लगेगा, यहाँ पे -M लगेगा, यहाँ पे लगेगा +M। देखो N का यहाँ क्या +M लगेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो यहाँ पे इसका ब्रोमिनेशन सबसे फास्ट होगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है? जिस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वहां रेट ज्यादा। इन द रिएक्शन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म Br2Fe। देखिए Br2Fe 1 मोल है। फिर समझिए, क्या इस रिंग से ये जो ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा है ये -M है, और इस रिंग से ये जो ग्रुप जुड़ा है ये +M है। क्या इसके रेस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूशन होगा? इसके पैरा पोजीशन पे Br आ जाएगा। चेक करो पैरा पोजीशन पे Br कहां दिया है आपको, ठीक है। तो पैरा ये ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। इन द रिएक्शन में जो Br2 1 मोल है ना भाई, ये हो गया ना। देखो पैरा पोजीशन पे Br। चेक करो बेटा, करा आइडेंटिफाई सी इन द रिएक्शन। देखिए NaNO2HCl, NaNO2HCl क्या होगा, यहां आप देखोगे यहां CH3, यहां डाइजोटाइजेशन हो जाएगा बेटा N2+। वाटर के साथ हीट करोगे, अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन बताए थे, ये बन जाता है फिनॉल, ये देखो। और ये है आपका देखो राइमर्टिमन रिएक्शन CHCl3KOH। तो यहां आप देखोगे यहां OH है, तो इसके आर्थो पोजीशन पे CHO जुड़ जाएगा, देखो। तो यानी कि ये आ गया ना बेटा, ये देखो
क्लियर? कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SNAR। वही आपको बताया गया था कि यहां एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपको बताया गया था कि लीविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा दो आर्थो पैरा पे तो उसका रेट ज्यादा हो जाता है। तो आप देखना बेटा, इसके रेस्पेक्ट में देखो आर्थो पैरा दोनों पे लगा है तो इसका रेट सबसे ज्यादा हो जाएगा। अच्छा यहां भी है, यहां तो तीनों लगा है, ये देखो ये आर्थो मेटा पैरा, तो फिर आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी। ये देखो यहां बता दो, इसमें तो न्यूक्लियोफाइल की भी जरूरत नहीं होती, इसमें केवल वाटर का रिएक्शन अगर आप करा देते हो, केवल वाटर, तो ये फिनॉल में चेंज हो जाता है। ये देखो क्योंकि यहां तीनों आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हैं, इससे इसका रेट सबसे ज्यादा हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ये कंपाउंड है, इसका नाइट्रेशन कराया गया। बेटा इसका नाइट्रेशन सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो आप देखोगे कि इसका जो नाइट्रेशन है वो यहां हो गया। ये देखो अब ये न्यूक्लियोफाइल है, अब देखो इसके रेस्पेक्ट में देखो आर्थो पे लगा है, तो ये कंपाउंड Cl को हटा देगा और ये OCH3NO2Cl बना देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में OP डायरेक्टर मतलब Cl के आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो यानी आंसर चेक करो बेटा, OCH3 कौन सा आंसर बना, NO2 के मेटा पे Cl होना चाहिए, NO2 के NO2 OCH3 हुआ ना। ये देखो चेक करो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो सल्फोनेशन एट फास्टेस्ट रेट। समझिए सल्फोनेशन किसका फास्टेस्ट होगा, तो बेटा सल्फोनेशन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो होगा क्या, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी क्या उसका सल्फोनेशन फास्ट होगा। तो आप देखिए यहां पे अगर अपन बेटा बात करें, देखो अगर अपन यहां पे बात करें तो यहां पे प्लस आई लग रहा है और यहां पे एक 0 अल्फा हाइड्रोजन। चेक करो यहां पे देखिएगा आप, यहां CH3 है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे देखिएगा तो 1 अल्फा हाइड्रोजन, एंड यहां पे देखिएगा तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। एग्जैक्टली में क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और यहां प्लस आई देखोगे तो प्लस आई एल्काइल ग्रुप का बहुत ज्यादा नहीं होता, यानी डोमिनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। यानी सबसे ज्यादा अगर अपन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग की बात करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग ये बात करें तो सबसे ज्यादा बेटा होगी बी की, बी के बाद सी की, सी के बाद डी की, एंड डी के बाद जो है ए की। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो सल्फोनेशन का रेट भी यही होगा, यानी रेट ऑफ सल्फोनेशन जो होगा, रेट ऑफ सल्फोनेशन जो होगा वो आ जाएगा BCDA। ये देखिए क्या बेटा बात समझ में आई, शानदार ना। कराफेन सल्फोनिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एडवांस में, मेंस में, सब जगह पूछा जा चुका है। यहां पे देखो जब ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है कि एनिलीन हाईली एक्टिवेटेड कंपाउंड है और उसमें 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है, लेकिन यहां पैरा पोजीशन लगेगा कि ब्लॉक है, लेकिन Br2 वाटर के साथ अगर इसे हीट कर देते हैं तो ये डीसल्फोनेशन हो जाता है, यानी SO3H गायब हो जाता है। तो जैसे ही डीसल्फोनेशन होगा इसकी पैरा पोजीशन भी खाली हो जाएगी, और बेटा पैरा पोजीशन खाली होते ही 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा। क्या बात क्लियर हुई? ध्यान रखना बेटा, ध्यान गड़बड़ मत करना। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो,
उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। अगला देखिए, करेक्ट फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग नाइट्रेशन व्हिच आर द फॉलोइंग सीक्वेंस रिगार्डिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज ट्रू। देखिए होता क्या है कि जनरली अगर हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो बेटा जब ये E+ अटैक करता है, सो यहां पे आपने देखा होगा यहां पॉजिटिव चार्ज बनता है, यहां E बनता है, यहां ऐसे आ जाता है, और यही रिएक्शन का RDS होता है। समझो, तो अगर इसके बाद क्या निकलना है, इसके बाद H निकलेगा, D निकलेगा या T निकलेगा, लेकिन क्योंकि वो तो अगला स्टेप है, अगला स्टेप RDS है नहीं, RDS तो ये है, तो इससे क्या होता है कि आप ये लो ये लो ये लो, इन सब का रेट सेम होता है। लेकिन अगर रेट ऑफ सल्फोनेशन की बात की जाए तो सल्फोनेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और अगला जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। तो रिवर्सिबल है, इसका मतलब अगला स्टेप भी इन्वॉल्व हो जाता है रेट में। तो वहां से आप देखिएगा कि C6H6 का सबसे ज्यादा होगा, C6D6 का होगा, C6T6 का होगा। सेम काम आयोडीनेशन में होगा। तो ध्यान रखना, सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन, इसको बेटा बोलते हैं काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब होता है कि आइसोटोप्स अगर आ जाएं तो रेट में फर्क आया तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट हो रहा है। समझो, अगर H लगा दो, T लगा दो, D लगा दो, और अगर रेट में फर्क आ रहा है तो इसको बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोप्स लाने से काइनेटिक्स में फर्क पड़ा तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट हो गया। तो ध्यान रखना, आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन, इनमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता है, बाकी नाइट्रेशन क्लोरीनेशन इन सब में नहीं होता। क्या बात क्लियर है बेटा? ठीक है, कह रहा है इफ दिस इज यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ दिस ड्यूरिंग राइमर-टीमैन रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म। देखिए होता क्या है, एक होता है नॉर्मल राइमर-टीमैन रिएक्शन, एक होता है एबनॉर्मल राइमर-टीमैन रिएक्शन। अब ये क्या है भाई? एबनॉर्मल राइमर-टीमैन रिएक्शन का मतलब होता है कि जनरली क्या होता है कि राइमर-टीमैन रिएक्शन की अगर थोड़ा सा मैं बात बता दूं आपको, राइमर-टीमैन रिएक्शन में बेटा क्या करते हैं हम लोग, CHCl3 लेते हैं, KOH की रिएक्शन कराते हैं, जिससे ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है और ये बन जाता है पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है, यहां से Cl- अलग होता है और CCl2 ये बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोकार्बीन। और जब ये यहां फिनॉल से रिएक्शन करता है, डाइक्लोरोकार्बीन, बाकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है फिनॉल यहां, तो यहां से क्या होता है, ये OH मैकेनिज्म नहीं लिख रहे, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देना, ये बन जाता है। ये है राइमर-टीमैन रिएक्शन। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा डाइक्लोरोकार्बीन। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए, अब ये आएगा तो इसमें पहले तो बेस के साथ अगर रिएक्शन होगी तो सबसे पहले ये मिल जाएगा। क्यों? एसिड बेस रिएक्शन, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, ठीक है, ये क्या हुआ? एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सो अब अगर अपन देखेंगे कि भाई अगर आपके पास ये है और यहां CCl2 डॉट की रिएक्शन कराओगे तो ये निगेटिव चार्ज तो रेजोनेंस में है, तो यहां क्या होता है देखिएगा, यहां पे ये ऐसे रिएक्ट कर जाता है, ये देखो। ठीक है, इसके बाद समझिएगा, इसके बाद क्या होगा, ये Cl- अलग होगा, Cl- अलग हुआ बेटा। जब Cl- अलग हुआ, यहां पॉजिटिव आया और ये वाला रिंग ब्रेक कर गया, देखो चेक करो, तो यहां प्लस यहां माइनस, तो माइनस प्लस यहां डबल बॉन्ड बनाया, ये डबल बॉन्ड बनाया और यहां से आंसर आ गया क्लोरोबेंजीन। ये कहलाता है
एबनॉर्मल राइमर टीमैन रिएक्शन। अच्छा एक बात और समझिए, तो ये समझ में आया। अब देखो एबनॉर्मल राइमर टीमैन रिएक्शन, अगर अपन ये देखें कि एबनॉर्मल राइमर टीमैन रिएक्शन कैसे होगी, कब होगी, सो बेटा एक बात समझिएगा, होता क्या है कि अगर आपने देखो ये कंपाउंड लिया, चेक करो, अगर अपन ये कंपाउंड लिया तो इसमें एबनॉर्मल राइमर टीमैन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ध्यान रखना। एबनॉर्मल राइमर टीमैन रिएक्शन होगी जब ये कहीं नेगेटिव चार्ज आ जाए, जैसे देखिए इसमें कोई नहीं होगी। लेकिन अगर हम इस तरह का कंपाउंड ले लें, पायरोल, इसमें जब बेस के साथ रिएक्शन कराओगे ना तो यहां एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये बन जाएगा, ये देखो, चेक करो। और जब इसकी रिएक्शन CCl2 के साथ होगी तो यहां से आप देखोगे कि यहां से क्या होगा, ध्यान से बेटा, यहां पे ये ऐसे काम चलेगा, ये देखो, चेक करो, यहां N है ना। अब क्या होगा, फिर वही वाला स्टेप होगा बेटा, Cl माइनस अलग होगा, ये वाला, यहां पे C पे पॉजिटिव आएगा, यहां पे आप मान लो पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किए, यहां निगेटिव, चेक करो। तो यहां पे आप देखोगे कि ये आ जाएगा और यहां पे Cl आएगा, चेक करो, ये देखो, ये है एबनॉर्मल राइमर टीमैन रिएक्शन। अच्छा अगर यहां ऐसे भी होगा कि CHCl3KOH, तो यहां देखिएगा एक प्रोडक्ट इसका ऐसे भी आएगा। ये प्रोडक्ट जो है ये नॉर्मल राइमर टीमैन का है, और जो रिंग एक्सपैंड हो जाती है वो एबनॉर्मल राइमर टीमैन का है। दोनों आंसर आते हैं बेटा इसमें। क्या बात क्लियर हो रही है, देख लीजिए। कह रहा है इफ CCl4 इज यूज्ड, समझो, इफ CCl4 इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ CHCl3, सिंपल, अगर आपने फिनॉल लिया और इसमें हमने CCl4 यूज किया तो सिंपल, Cl माइनस अलग होगा, CCl3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा, आर्थो पे अटैक करेगा, तो यहां से आप देखिएगा हाइड्रोलाइसिस के बाद यहां से ये आंसर आ जाएगा। भाई 3 Cl आए ना, 3 OH आएंगे, वाटर निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, क्या भाई बात क्लियर हो रही है, देख लो। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सकें। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखो, करा Br2KOH की रिएक्शन कराई। तो देखो बेटा Br2KOH की रिएक्शन एमाइड के साथ एक रिएक्शन होती है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। देखिए क्या होता है, समझिएगा। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, अब ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है, देखिए ये बेसिकली क्या होता है बेटा, ये प्राइमरी एमाइड की रिएक्शन होती है। जब इसका रिएक्शन हम Br2KOH से कराते हैं तो RNH2 बन जाता है, K2CO3 बन जाता है और KBr बन जाता है, वाटर निकल जाता है। ये इसका प्रोडक्ट है। ये जनरली प्राइमरी एमीन ही ये रिएक्शन देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अपन ने ये लिख दिया मान लो और Br2KOH की रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्शन नहीं होगी, मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह का कंपाउंड आ जाता है, ये देखो, यानी 2 डिग्री तो है लेकिन दोनों साइड से एमाइड हो, देखो चेक करो, अगर दोनों साइड से एमाइड है तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो जाती है। कैसे होती है, सबसे पहले बेटा KOH की रिएक्शन होगी, OH माइनस ये एसिडिक हाइड्रोजन को अलग कर देगा, PHCON माइनस COPH बनेगा। क्लियर,
क्या भाई बात समझ में आ रही है? यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। अब ये समझ में आया कि भाई ये तो क्लियर हो गया। अब क्या होगा समझिएगा, यहां पे क्या होगा कि जब यहां पे OH माइनस का फिर रिएक्शन होगा, या पहले Br2 का भी करा सकते हैं आप। अगर यहां पे हमने कहा कि Br2 का रिएक्शन कराते हैं, Br2 का रिएक्शन कराओगे तो PHCO NBrCO PH आएगा प्लस Br माइनस अलग हो जाएगा, इसका Br प्लस को खींच लिया इसने। अगर इसमें OH माइनस की वापस रिएक्शन कराई जाए तो अब यहां तो कुछ हो नहीं सकता, ये ऐसे ब्रेक किया, OH माइनस यहां अटैक किया बेटा, तो यहां से आ गया CO माइनस OH NBrCO PH। अब देखना ध्यान से, O माइनस का कौन सा प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई वो भी तगड़ा, याद है ना, तगड़ा प्लस आई इफेक्ट जो होगा इसको क्या करेगा, हटा देगा। तो यहां से आ जाएगा PHCOOH प्लस यहां आ जाएगा NBr माइनस COPH। ये देखो, चेक करो, बाकी याद करो हॉफमैन ब्रोमाइड में इंटरमीडिएट यही बनता था। तो यहां से क्या होगा समझ में आ रहा है, यहां से अगर अपन देखेंगे, देखो यहां से देखोगे ये H यहां चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा PHCO NHBr। ये देखो क्लियर। फिर अपन देखें अगर इसमें OH माइनस की फिर रिएक्शन होगी तो मिलेगा PHCON माइनस Br। ये देखो चेक करो। अच्छा अब क्या होगा बेटा, ये Br माइनस अलग होगा, ये PHCON नाइट्रीन, और यहां से ये माइग्रेट कर जाएगा। ये देखो बाकी पुरानी मैकेनिज्म है। तो यहां से आपको बनेगा PHN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, वाटर OH माइनस के साथ रिएक्शन कराइएगा PHNH2। ये देखो, यानी PHNH2 एक साइड से बन गया, क्लियर करो, और दूसरे साइड से आप देखोगे उसका क्या बन गया, एसिड का सॉल्ट। सो अगर इसका मतलब समझो, इधर से बन गया PHNH2 और इधर से बन गया इसके एसिड का सॉल्ट, क्लियर। अब अगर अपने क्वेश्चन में बात करें तो देखो क्या होगा, यहां से आप देखोगे कि ये वाला बॉन्ड चला गया एसिड में और ये वाला NH2 में, एक CO गायब होगा, ध्यान रखना। तो यानी आंसर क्या आएगा, देखो Br2 के साथ जो A आएगा वो यहां आएगा CH2NH2। देखना लॉजिक लगाओ, यहां CH2CO माइनस, चेक करो बेटा, तो CH2CO माइनस CH2NH2 ये आ गया ना, चेक करो, देखो क्या भाई बात क्लियर हो रही है। देख लो, अगर मान लीजिए एक और समझिए कि अगर इस तरह का कंपाउंड होता, और इसमें हमने Br2KOH का रिएक्शन करा दिया होता, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां से क्या बनता, देखो एक साइड से CO माइनस, एक साइड से NH2, ये CO K2CO3 में खत्म हो जाएगा, एक NH2 ऊपर CO माइनस। क्या भाई बात समझ में आ रही है, देख लो। करेक्ट, गिव द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले ये समझो ये क्या है, ये है बेटा परऑक्सी एसिड, इसे क्या बोलते हैं, परऑक्सी एसिड। परऑक्सी एसिड क्या करता है मैं आपको बता दूं, देखिए R1COR2 है अगर, और इसमें आपने परऑक्सी एसिड की रिएक्शन कराई है, तो यहां से ध्यान रखना ये है वेयर विलिजर ऑक्सीडेशन। क्या है, वेयर विलिजर ऑक्सीडेशन। तो यहां से R1OCOR2 और R1COOR2 बन जाता है। ये देखो ईस्टर बन जाता है। अभी वो यार ये क्या, ये बना सिंपल, जिसका भी माइग्रेटिंग पावर ज्यादा है, जिसका भी माइग्रेटिंग पावर ज्यादा है, बस उसी के साथ O लगा दो, आंसर आ जाएगा। देखो यहां पे देखोगे एक ग्रुप ये लगा है बेटा, एक ग्रुप ये लगा है यहां पे, तो इस माइग्रेटिंग पावर किसका ज्यादा है, इधर का ज्यादा है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब इस साइड अपना जो है O लगेगा। तो ये आंसर हो गया, चेक करो, देखो क्या भाई बात समझ में आई। कार्बन गिन लेना, कार्बन कम ज्यादा ना हो, 6 की रिंग है, एक और 7 की हो जानी चाहिए।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो नहीं हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 8 हो गए। यहाँ 7 की चेक करना है भाई, ये नहीं होगा आंसर, 7 वाली चेक करना है। ये तो ऐसा इधर चला गया, इधर देखो चेक करो यहाँ से। अच्छा उस तरह का आंसर ही नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर लिए? 6 मेंबर है, 7 मेंबर हो जाएंगे, 7 मेंबर होने चाहिए यार। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये आंसर तो यही है, बट एक हमें लग रहा है एक कार्बन ज्यादा हो गया। क्योंकि ऐसे समझो, ये यहां से क्या करना है, यहां से हटेगा, यहां ओ आ जाएगा, बस ऐसे समझिए। और उस तरह का आंसर कहीं अपने को दिया नहीं, ये हो नहीं सकता। यहाँ पे देखो चेक करो, यहाँ पे इधर तो आना ही नहीं है, इधर आना है, ये भी नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यही बच रहा है, बस खत्म। वैसे एक कार्बन ज्यादा आ गया बाई मिस्टेक, बट ठीक है, समझ में आ रहा है कि भाई इधर का माइग्रेटिंग पावर ज्यादा है, तो इधर का माइग्रेटिंग पावर ज्यादा, तो इधर ओ ऐड हो जाएगा, ये रिंग ऐसे ही रहेगी, बस यहाँ पे ओ ऐड होगा। तो आपका जो 6 मेंबर थी वो 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। चेक कर लो। अगला देखो, करा विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट इनकरेक्ट मेजर प्रोडक्ट। देखिए यहां पे आप देख रहे हो ये 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन, इधर कोई रेजोनेंस नहीं है, और इधर इन्होंने हाफमैन ब्रोमाइड करा दिया, गलत है। चेक करो, इसमें हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगी ही नहीं। यहां से देखो O2HNU की रिएक्शन कराया है, अगर आपको याद हो तो पहले भी कर चुके हैं। O2HNU अगर ये है आपका क्यूमीन, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, कहीं आया तो क्वेश्चन। O2HNU का रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले, एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, आ चुका है ना, ये बन जाएगा देखो। और इसकी हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहां से क्या होगा, यहां H+ अटैक करेगा, वाटर लीव करेगा, ये इधर माइग्रेट कर जाएगा, तो यहां से आ जाएगा PHOH प्लस CH3COCH3, ये देखो ये आंसर आ जाएगा। यानी यहां से हमने क्या बोला कि ये बन गया फिनॉल, ये बन गया एसीटोन, ठीक है। तो दिक्कत क्या है, अच्छा ये तो सही है ना, ये तो करेक्ट है, ठीक है, बात क्लियर करो। सो ये समझ में आ गया कि ये तो सही है बेटा। तो इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट पहला हो गया, ये सही है। NH2OH ए का रिएक्शन कराया, तो देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, तो कार्बोनिल कंपाउंड की जब रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से होती है तो वाटर निकाल देते हैं और ये बन जाता है ऑक्साइम। और इस ऑक्साइम में जब H2SO4 की रिएक्शन होती है बेटा, तो ये बैकमैन रीअरेंजमेंट होता है। ऑक्साइम का रिएक्शन जब H2SO4 से होता है तो बैकमैन रीअरेंजमेंट होता है, और बैकमैन रीअरेंजमेंट से कैप्रोलैक्टम बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। चेक करो, CF3COH बेयर्स विलिजर्स, तो जिसका माइग्रेटिंग पावर ज्यादा हो, इसका माइग्रेटिंग पावर ज्यादा है तो इसके यहां O लगना चाहिए, ये भी सही है यार, ये भी सही है। इसका मतलब इनकरेक्ट आंसर जो है, आंसर जो हुआ ए हो गया। चेक करो, क्या भाई बात समझ में आई? देख लो, कह रहा इन द केमिकल रिएक्शन, देखिए NaNO2HCl, ये हो गया डाइएजोटाइजेशन, तो यहां पे ये हो गया HBF4 से N2 अलग होगा, F- आएगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। द कंपाउंड A एंड B रेस्पेक्टिवली, नाइट्रोबेंजीन गलत, नाइट्रोबेंजीन गलत, फिनॉल गलत, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड फ्लोरोबेंजीन, क्या यही आंसर हो गया? देखो चेक करो, इंदर केमिकल रिएक्शन कुछ सब वही पुरानी रिएक्शन है, ये याद करो, अपन ने पहले भी बताया था, ये डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। CuCN की रिएक्शन कराओगे बेटा तो साइनोबेंजीन बन जाएगा, साइनमेयर रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड बेंजो नाइट्राइल, नाइट्रोबेंजीन फिनॉल, यही हो गया। चेक करो, क्लियर? एक एक लाइन के क्वेश्चन है, आते हैं बेटा लेकिन एग्जाम में। देखिए क्या ये वही क्वेश्चन है, जब इसकी रिएक्शन AlCl3 से कराओगे तो ये Cl अलग होके यहां आएगा, और यहां आप देखोगे कि जो P होगा बेटा वो हो जाएगा क्यूमीन, ये देखो O2 के साथ रिएक्शन कराओ, करा फिनॉल मिल रहा है और Q मिल रहा है, तो फिनॉल के साथ ये Q क्या था याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, ये एसीटोन है। चेक करो, तो P हो गया क्यूमीन और ये हो गया एसीटोन,
तो P क्या रहा है, P एंड Q, तो P एंड Q, तो ये हो गया Q मीन, ये हो गया एसीटोन, सी आंसर आ गया। चेक करो, क्लियर, बात समझ में आ गई। करा आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, देखिए बेटा बेंजीन का रिएक्शन ये एल्कीन है। देखिए होता क्या है कि अगर जैसे बेंजीन है और अगर आप एल्कीन की रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो देखो होगा क्या, H प्लस अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहां H प्लस अटैक करेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज एज अ इलेक्ट्रोफाइल इसमें जुड़ जाएगा, जिससे आंसर ये देखो, ये है आपका क्यू मीन। चेक करो, तो करा है आइसोप्रोपाइल, क्यूमीन को ही हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं। AlCl3 यहां से अलग होगा, ये पॉजिटिव इसमें जुड़ेगा, बिल्कुल वही बन जाएगा। यहां से क्या होगा बेटा, ये अलग होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके बाद यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होके क्या ये भी हो जाएगा। बेंजीन का रिएक्शन H प्लस से कराओगे तो सारे आंसर हो गए इसके, तो सारे सारे ऑल आंसर है। चेक करो, सारे से सेम ही आंसर आएगा। चेक करो, देख लो, करा इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस अटैक एट द फॉलोइंग इन केस NO2 विल बी एट मेटा पोजिशन, तो ठीक है, ये देखो CCl3 तगड़ा -I एंड -H, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे आएगा, NO2 में मेटा पे आता ही है, ये भी -I, यहां भी मेटा आएगा, O माइनस प्लस M एंड +I, तो अगर O माइनस का +M +I है तो ये क्या हो जाएगा, OP डायरेक्टर, यानी आंसर जो होगा ये देखो तीनों में इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आएगा। चेक करो, तीनों पे, यानी आंसर हो गया आपका ABC, ABC। सो चैप्टर खत्म हो गया। तो आप समझिए कि अगर बेटा, अगर आपको क्रैश कोर्स पसंद आ रहा हो, लग रहा हो कि सर ने आपके लिए मेहनत की है, तो मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, बेटा कमेंट जरूर करें, क्योंकि क्या होता है ना, आपके एक कमेंट से टीचर को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। तो आप कमेंट जरूर, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर में कुछ सुधार चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, उसको भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेटा सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में आदमी सीख सकता है और अच्छा कर सकता है। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ बेहतर किया जा सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे क्या होगा कि आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोस जो मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड अपलोड करेगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे, इसलिए बेल आइकॉन को हिट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।